Hello everyone, this is part 5 of my series RPSC second grade mathematics solution. So let's start with question number 41. So question number 41 is, if z plus b a group and let function f is z plus 2z plus b defined as f of x is equal to 2x. So we will check it. This is 1-1 homomorphism, onto homomorphism or not homomorphism. Which of the following is correct? तो अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन है फ्रॉम जी कॉमा स्टार टू जी डैश कॉमा दिस इज कंपोजिशन, मतलब कि ये आपका ऑपरेशन जी पे वर्क करेगा, मींस डोमेन के एलिमेंट में, और ये ऑपरेशन कहाँ वर्क करेगा? को डोमेन के उसमें। तो हमारी जो होमोमॉर्फिज्म की डिफिनीशन है वो क्या है कि अगर दिस इज इक्वल टू दिस देन दिस फंक्शन इज होमोमॉर्फिज्म। तो चेक करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ फंक्शन कहाँ से डिफाइन है? एफ इज फ्रॉम जेड कॉमा प्लस टू जेड कॉमा प्लस, मतलब कि इंटीजर और ऑपरेशन एडिशन का दोनों में ही। तो हम क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो ऑपरेशन है उसको लिखा, तो ये क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई, दिस कैन बी रिटन एज 2x प्लस 2y एंड दिस कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। क्लियर है? तो ये होमोमॉर्फिज्म तो है। अब चेक करना है 1-1 और ऑन टू। तो फॉर 1-1 एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो 2x1 इज इक्वल टू 2x2, दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो ये 1-1 भी है। ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होती है? फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट f of x is equal to y. But if we consider 1 belongs to z comma plus, but there does not exist any x belongs to z comma plus such that f of x is equal to 1. क्लियर है? तो दिस इज नॉट ऑन टू। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया? ऑप्शन 3। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 42 इज ABC is similar to triangle PQR. एक ट्राइंगल ABC है विच इज सिमिलर टू triangle PQR. Okay, if perimeters of triangle ABC and triangle PQR 36 and 24. Okay, अब पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 36 एंड PQ प्लस QR प्लस RP इज 24. ओके, and PQ is equal to 10, then AB is equal to, we have to find out. तो देखो, अगर ये सिमिलर हैं तो इनके जो साइड्स का रेशियो होगा सिमिलर साइड का वो क्या होगा? इक्वल होगा। मीन्स AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल अप टू CA अपॉन RP। ठीक है, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ? AB प्लस ये इसके भी इक्वल आ जाएगा BC प्लस CA अपॉन PQ प्लस QR प्लस RP। क्लियर है? अब देखो, अब हम इन दोनों अगर इक्वल वाले टर्म्स को लेंगे तो हमें AB तो फाइंड करना है। PQ इज़ 10 एंड इसका सम 36 अपॉन 24, तो 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AB विल बी 36 इंटू 10 अपॉन 24, तो 2 5 ज़ा 12 3, तो AB विल बी 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्लियर है?
नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 43। फिर से ये सिमिलर ट्राइंगल का आई थिंक आ गया है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 इज in a given triangle ABC, DE is parallel to BC. And AC is 5.6 centimeter. Okay. Then AE is what? And AD upon DB इज इक्वल टू 3:5। ओके, देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को देखें तो ये पूरा और ये पूरा, मतलब ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब देखो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ये एंगल जो हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएगा, ये वाला भी इक्वल हो जाएगा और ये दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो इट मीन्स एंगल 1, ये भी एंगल 1 होगा, ये भी एंगल 2, ये एंगल 2 और एंगल 3 दोनों में कॉमन हो गया। तो ट्रिपल ए एंगल 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 प्रॉपर्टी से क्या हो गया, ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। क्लियर है। तो देखो क्या हो जाएगा, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। क्लियर है। अब हमें देखो क्या गिवन है, AD अपॉन DB गिवन है। क्या गिवन है, AD अपॉन DB। तो अगर कहीं से AB की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो AB कैसे फाइंड आउट होगा, तो देखो अगर मैं यहाँ इसको ऐसे लिख दूँ, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE, लिख सकता हूँ इसको। ओके, AB को मैं AD प्लस DB लिख सकता हूँ, BD लिख देता हूँ अपॉन AD। क्लियर है। इज इक्वल टू AC अपॉन AE। अब जरा AD से अलग अलग डिवाइड कर दो, तो AD प्लस BD अपॉन AD हो गया ये, इज इक्वल टू AC अपॉन AE। अब देखो AD अपॉन DB हमें 3/5 है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 5/3 हो जाएगा। तो ये 1 प्लस ये आ गया 5/3 इज इक्वल टू AC इज 5.6 एंड AE वी हैव टू फाइंड आउट। तो 8/3 इज इक्वल टू 5.6 अपॉन AE। तो AE विल बी 3 इंटू 5.6 अपॉन 8, 21। तो AE इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 44। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 is y0, y1, y2, y3 and y4 is given and we have to find out del 4 y0। क्लियर है। तो आप डेल की डिफिनीशन याद रखो, डेल ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, डेल तो हट जाएगा, ये होता है वाई ऑफ एक्स में ऐड हो जाता है एच माइनस वाई ऑफ एक्स ही रहता है। जैसे यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे, 0 लेकर के चलेंगे। क्लियर है। तो डेल ऑफ वाई नॉट क्या आ जाएगा, एच हमारा क्या है, कितने का डिफरेंस है, देखो कौन कौन से पॉइंट गिवन है, 0 गिवन है, उसके बाद 1 2 3 है ना। तो एच हमारे पास क्या है, 1 है, 1 का डिफरेंस है ना, तो 1 है। तो ये हो जाएगा वाई 0 प्लस एच, 0 प्लस 1 इज़ 1 माइनस वाई नॉट। ये आ गया पहला डेल वाई नॉट। अगेन अगर इसमें हम ऑपरेट करेंगे तो बोथ साइड ऑपरेट होगा, ये हो जाएगा डेल वाई 1 डेल ऑफ वाई नॉट, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, वाई ऑफ 2 माइनस वाई ऑफ 1 माइनस ये क्या बन जाएगा, वाई ऑफ 1 माइनस वाई ऑफ 0। क्लियर है।
तो ये हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं 2y1 प्लस वाई नॉट। ओके, ये आ गई डेल स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू। अब ऐसे ही अगेन एक और डेल अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y3 माइनस y2 माइनस 2 टाइम्स y2 माइनस y1 प्लस y1 माइनस वाई नॉट। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, y3 माइनस 3y2 एंड माइनस माइनस प्लस 3y1 हो जाएगा एंड माइनस का वाई नॉट आ जाएगा। क्लियर है? अब एक लास्ट टाइम और अप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो डेल 4y0 इज इक्वल टू हो जाएगा y4 माइनस y3 माइनस 3y3 माइनस y2 ओके प्लस 3y2 माइनस y1 माइनस y1 माइनस वाई नॉट। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो तो ये हो जाएगा y4 माइनस 4y3। क्लियर है? माइनस माइनस प्लस का 3y2 ये हो जाएगा 6y2 और माइनस 4y1 और प्लस का वाई नॉट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ऑल दिस। तो y4 इज इक्वल टू 50, 4 टाइम्स y3 मतलब 4 3 is 120, 6 टाइम y2 प्लस का हो जाएगा, एक मिनट, प्लस का हो जाएगा 6 टाइम y2, तो ये हो जाएगा 158 माइनस 4y1 मतलब 40 एंड प्लस 3। 4 6 टाइम ये 128 होगा आई थिंक। अरे यहाँ गलत हो गया, 18 इंटू 6 करना है ना, y2 की वैल्यू 18 है तो 108। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 158 प्लस 3 माइनस 160, तो -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन 2। और यहाँ पे आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, डेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई माइनस 1। क्या होता है? ई माइनस 1। ठीक है? तो यहाँ पे जैसे ही अप्लाई करोगे इसकी पावर क्या कर लेना, 4 कर लेना, और ई केवल एक टर्म क्या कर देता है उसमें, ऐड ऑन कर देगा, बाकी कुछ भी नहीं करेगा। अगर जैसे ई वाई एक्स लिखा है तो इट मीन्स वाई ऑफ एक्स प्लस एच, है ना। जैसे ई स्क्वायर लिखा है तो ये क्या कर देगा, वाई ऑफ एक्स प्लस 2h। जस्ट सिंपल। तो ई माइनस 1 की पावर 4 कैलकुलेट कर लो, उसके बाद कर लो वहाँ से, ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 45। Question number 45 is, if a particle moves in a straight line such that its displacement x from a point at the time t is given by this, then the time of interval during which the velocity is negative and acceleration is positive. Okay, तो velocity के लिए हमें इसको कितनी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, एक बार। dx over dt will be 3t square minus 12t minus 15। ओके, और एक्सलरेशन के लिए हमें इसे दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर विल बी 60 माइनस 12, है ना। अब देखो एक्सलरेशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, इट मीन्स टी शुड बी ग्रेटर देन 2। तो टी यहाँ पे क्या है, लेस देन है, तो ऑप्शन 1 तो डिस्कार्ड हो गया और चेक करना पड़ेगा। तो अब पहले ऑप्शन को देखो, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इट शुड बी लेस देन 0, क्योंकि क्या कह रहा है कि वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। सो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस t माइनस 5 इज लेस देन 0। सो t
t माइनस 5 एंड प्लस t माइनस 5 शुड बी लेस देन 0। तो यहाँ से हमारे पास एक -1 आएगा, एक 5 आएगा, तो प्लस माइनस प्लस, तो हमें नेगेटिव चाहिए, तो t लाइज बिटवीन -1 to 5, और यहाँ से क्या आ रहा है, t ग्रेटर देन 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से बीच में 5, तो ऑप्शन 2 आ जाएगा। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ना, तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो सिंपल है, ये सभी ने किया होगा जो भी नेट की तैयारी कर रहे होंगे। x² d² y/dx², ठीक है। 46 क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 इज x² d² y/dx² प्लस 3x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम z इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लेट करते हैं, log x, है ना। तो जैसे ये लेट करोगे तो x² d² y/dx² किस में चेंज हो जाता है, ध्यान रखना, d-1 में। क्लियर है, x dy/dx किस में चेंज हो जाता है, d में, और y की जगह तो 1 वैसे ही रहेगा, है ना। अब ये होता कैसे है, देखो z बराबर log x है ना, तो dz/dy निकालो, तो दिस विल बिकम 1/x, पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर उसका y के रिस्पेक्ट में कर देंगे। क्लियर है। अब जब ये इधर जाएगा तो ये ऐसे लिख सकते हैं, x dy/dx इज इक्वल टू dy/dz, है ना। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव करो, तो x d²y/dx² प्लस dy/dx, है ना। अब हमने x के रिस्पेक्ट में किया है, तो इसको पहले हमें z के रिस्पेक्ट में करना होगा, और इनटू क्या करना होगा, dz/dx विच इज़ 1/x। तो जैसे ही ये 1/x यहाँ भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, x² d² y/dx² प्लस x dy/dx इज इक्वल टू d² y/dx²। अब dz², है ना, dz/dx की वैल्यू रख दी विच इज़ 1/x। सो अब यहाँ से हम इसको इससे रिप्लेस कर देते हैं। देखो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी ये रही ना, तो ये क्या हो जाएगा, d² y/dz² प्लस यहाँ से एक x dy/dx तो यहाँ चला गया, बचा क्या, प्लस का 2 2x dy/dx, और x dy/dx की जगह मैं क्या लिखूँगा, dy/dx dz, तो ये हो जाएगा 2 dy/dz, प्लस का क्या रहने वाला है, y रहने वाला है, इज इक्वल टू 0। अब आपकी सिंपल हो गई, यहाँ से इसके रूट्स निकालो और इसको सॉल्व कर लो। तो m के 2 रूट्स आएंगे और दोनों -1, -1 ही आएंगे, तो सोल्यूशन z की फॉर्म में आएगा, c1 प्लस c2 z e⁻−z। अब z की जगह log x रख दो, तो क्या आ जाएगा, c1 प्लस c2 log x और e⁻−log x, और ये माइनस यहाँ इसकी पावर ऐसे बन जाएगा, 1/x हो जाएगा, तो फाइनल आंसर इज 1/x c1 प्लस c2 log x। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब देखो, एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज ऑफ लेंथ 5 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। अब टोटल आर्क कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, सभी को पता है। इनटू हम उसमें क्या करते हैं, θ/360, है ना। थीटा क्या है, जो भी आर्क के द्वारा यहाँ पे एंगल बनाया गया है, ये थीटा है। क्लियर है, तो हमें इतने की लेंथ यहाँ पे गिवन है। अगर हम इसी थीटा को पूरा रोटेट कर देंगे 360, तो थीटा की जगह 360 रखोगे तो हमें सर्कल की पेरीमीटर आ जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज इक्वल टू 5 पाई। एंड एरिया क्या होता है, πr² सेक्टर का 3/360। अब वैसे ही सेम 360 रख दो थीटा को, तो आपको होल सर्कल का एरिया आ जाएगा, अदरवाइज आपको उस सेक्टर का एरिया आएगा विच इज़ 20 पाई गिवन।
क्लियर है। अब इन दोनों को ज़रा डिवाइड कर दो तो 2 पाई आर अपॉन पाई आर स्क्वायर इज 5 पाई अपॉन 20 पाई। पाई से पाई 5 4 ज़ा 20, पाई से पाई, आर से एक पावर कैंसिल आउट, तो आर विल बी 8 आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन 3 इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 48। fz is equal to 4x plus y plus iota minus x plus 4y, okay, where z is equal to x plus iy। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो fz को अगर मैं थोड़ा लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 4x प्लस 4iy, है ना, एंड प्लस का y माइनस का ix। क्लियर है। अब देखो यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन लूँ तो ये x प्लस iy लिखा हुआ है, ओके। और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ से माइनस का i कॉमन ले लेता हूँ तो ये x, ये माइनस का 1 अपॉन i y हो जाएगा। क्लियर है ना, ये ऐसे लिखा जा सकता है ना। तो देखो यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया 4x प्लस आई वाई एंड माइनस आयोटा x, और i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे आई स्क्वायर माइनस बन जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर है। तो देखो ये हो गया 4z माइनस आई जेड, बिकॉज z इज इक्वल टू क्या है, x प्लस आई वाई। तो f डैश z इज 4 माइनस आई, तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। और आप कौशी रीमान से भी कर सकते थे, मैंने इतना दिमाग क्यों लगाया। कौशी रीमान से ux कर लो प्लस ivx कर लो, तो उससे भी हो जाएगा। देखो f डैश z इज इक्वल टू और भी क्या होता है, ux प्लस आयोटा vx। ux मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ रियल पार्ट। तो रियल पार्ट क्या है, 4x प्लस आई वाई, तो इसका x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 4 आ जाएगा, प्लस अब v इमेजिनरी पार्ट क्या है, 4y माइनस एक्स, इसका करोगे तो माइनस का 1 आएगा विच इज़ 4 माइनस आई। तो ये ज़्यादा सिंपल था। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 49। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 12, पहले 50 कर, वो ये 49 है, सॉरी, पहले 50 कर लेते हैं, इसमें वैल्यू वगैरह फाइंड आउट करनी होगी, तो 50 वाला सिंपल है, वो जल्दी हो जाएगा, 12th का ही है। ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है, ए सिमेट्रिक है ना, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है, बी। तो हमें पता है ए बी माइनस बी ए, इसका ट्रांसपोज निकालोगे आप, क्या आ जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, सिंपल। अब देखो जब मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो ये बन जाएगा बी ए माइनस ए बी, बिकॉज बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ए बी माइनस बी ए, है ना। अब इस पूरी मैट्रिक्स को सी सपोज करो, तो ये सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का सी नहीं आ गया, ये क्या हो गई, इसकी सिमेट्रिक। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 49 एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ माई सीरीज। तो ये क्या है, साइन, ध्यान रखिएगा कि मैंने 50 क्वेश्चन पहले किया है, 49 बाद में कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये 2 साइन 12 साइन 48 लिखा हुआ है ना। 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, है ना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस का कॉस ए। क्लियर है, ठीक है, यही है। तो 1/2
cos a minus b is cos 48 minus 12 minus cos a plus b means cos 48 plus 12. 1 by 2 cos 6 4 minus 1 36 minus 60 cos. So ये 1 by 2 cos 36 माइनस cos 60 की वैल्यू क्या होगी? cos 60 will be 1 by 2. ओके, नाउ दिस इज़ 1 by 2. अब आप सभी को cos 36 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए. cos 36 इज √5 minus 1 upon 4 आई थिंक. नहीं, √5 plus 1 upon 4 minus 1 by 2. ओके, सो ये 1 by 2 हो जाएगा. यहाँ से 4 आपको एलसीएम मिल जाएगा. ये √5 plus 1 minus 2. सो ये आ जाएगा √5 minus 1 upon 8. तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट. Thank you so much for watching my video. If you like this video, please subscribe to my channel and hit the like button. Thank you so much.